तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुप्रीम बैटल ऑफ पीस के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सुबह अपनी फियांसे से कह रहा होता है कि अगर तुमने मुझे घूरना बंद कर दिया है तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जिस पर दोस्तों हम सुबह की फियांसे को देखते हैं जो कहती है कि इतने भी प्यारे नहीं कि मैं तुम्हें घूर रही हूँ, मैं खाली तुम्हें देख रही थी कि तुमने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है। ये कहते ही दोस्तों हम सुबी को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और अपनी फियांसे के पास जाते हुए कहता है कि वो सब तो ठीक है मगर मेरी बाकी की रकम तुम मुझे कब दोगी, मेरे बाकी के स्टोन्स तुम मुझे कब दोगी। ये कहते ही वो सुबी के कान के पास जाकर कहता है कि जल्दी से मेरे स्टोन्स और मेरे पैसे दे दो ताकि मैं तुम्हें और ट्रेनिंग भी करवा सकूं, वरना मैं बस खाली तुम्हें इनिशियल ट्रेनिंग करवा कर छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें ट्रेनिंग भी नहीं करवाऊंगा। ये कहते ही दोस्तों हम सुबी को देखते हैं जो वहीं बैठ जाता है जहाँ सुबी की फियांसे कहती है कि तुम कितने ज्यादा लालची हो, मैं अभी सोने जा रही हूँ, तुम मुझे सुबह प्रैक्टिस करवा देना। ये कहते ही दोस्तों हम सुबी की फियांसे को देखते हैं जो वहाँ पर लेट जाती है, जिसे देखकर सुबी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा जिसके लिए तुम ज्यादा चिंता कर रही हो। ये देखते ही दोस्तों हम सुबी की फियांसे को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ये बात सुनते ही हम दोस्तों देखते हैं सुबी की फियांसे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं सो सकती क्योंकि मुझे बस जल्दी से ही अपने काम को निपटाकर यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। ये कहते ही दोस्तों हम सुबी को देखते हैं जो अपने डिसेबल स्पाइडर को बुलाती है और कहती है कि बस प्रोसेस को आपसे स्टार्ट कर दो। ये कहते ही दोस्तों हम स्पाइडर को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक स्टोन को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर सुबी कहती है कि स्पाइडर 2 मिनट सब्र कर जाओ। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि सुबी की फियांसे कहती है कि सुबी इतने दूर से हम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमें इसके लिए थोड़ा नजदीक आना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं दोस्तों सुबी अपने हाथ को पीछे कर लेता है और सुबी की फियांसे उससे थोड़ा करीब आ जाती है और सुबी की फियांसे उसके सीने के ऊपर अपना सर भी रख देती है। ये कहते ही दोस्तों हम सुबी की फियांसे को देखते हैं जो काफी ज्यादा अपने आप को वहाँ पर सेफ फील कर रही होती है। तभी सुबी की फियांसे कहती है कि मैं जितना ज्यादा बुरा समझ रही थी मुझे इतना ज्यादा बुरा इससे क्यों नहीं लग रहा, ना मुझे स्ट्रेंजनेस फील हो रही है ना मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, इसके पास आकर मुझे ये अपना अपना सा क्यों लग रहा है। ये कहते ही दोस्तों हम स्पाइडर को देखते हैं जो कहती है कि मैं अब प्रोसेस को स्टार्ट कर रही हूँ, तुम लोग थोड़ा और करीब हो जाओ। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि स्पाइडर अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है जहाँ सुबी की फियांसे सुबी के आहिस्ता आहिस्ता करके टच कर रही होती और उसके ऊपर आ रही होती है। ये बात कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं कि स्पाइडर सोचने लग जाती है मुझे लग रहा है कि इन दोनों को आखिरकार एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लग गई है और अब इनको देखो, पहले तो एक दूसरे के पास नहीं जा रहे थे और अब प्रोसेस होने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। ये बात कहते ही हम दोस्तों देखते हैं कि स्पाइडर सुबी की फियांसे को कहने लगती है कि मिस आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है मिस, मगर सुबी की फियांसे वहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही होती है और उसको कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। हाँ, स्पाइडर कहती है कि मिस हमारा टाइम हो गया, हमें वापस जाना है, मिस जल्दी उठे। जिस पर हम देखते हैं कि सुबी की फियांसे अचानक से उठ जाती है और कहती है कि उफ मिस से गलती हो गई, हाँ मैं थोड़ा सा भूल गई थी, मुझे नहीं मालूम हो रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये कहते ही दोस्तों हम सुबी की फियांसे को देखते हैं जो बेड से उठ जाती है। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबी की फियांसे और वो स्पाइडर उस हाउस से बाहर आ गए होते हैं जो सुबी का हाउस होता है। अभी की दोस्तों हम सुबी की फियांसे को देखते हैं जो पीछे हाउस की ओर देखकर कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाती है और दोस्तों हमारा यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस ग्रीन अपने ग्रैंडफादर को वो पिल दे रही होती है जो एक रिकवरी पिल थी जो मिस ग्रीन को सुबी ने दी होती है। अभी दोस्तों हम मिस लाइट ग्रीन को देखते हैं जो सुबी वाली पिल इस ओल्ड मैन को खिलाती है। तभी कुछ लोग आकर देख लेते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि तुमने लाइट ग्रीन ये क्या पिल खिला दी हमारे इस ओल्ड मैन को, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, अगर इस पिल से हमारे ओल्ड मैन को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वो मिस लाइट ग्रीन को थोड़ा दूर धकेल देता है दोस्तों। वहीं और सुबी उन्हें सारी स्टोरी के बारे में बताती है और कहती है कि ये एक एलेक्सर है और ये एलेक्सर एक रिकवरी पिल है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही एक खड़ी लड़की सुबी से कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पहले ये बताओ कि तुमने एलेक्सर कहाँ से उठाया और किस टाइम, तुम्हें इतना ज्यादा कम समय कैसे लग सकता है एक एलेक्सर को प्रोड्यूस करने में। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक एलेक्सर इतनी आसानी से कोई भी नहीं बना सकता। हम देखते हैं मिस लाइट ग्रीन कहती है कि नहीं, मैंने इसे 3 गोल्ड कॉइन्स का लिया हुआ है। इस पर दोस्तों हम उस लड़के को देखते हैं जो कहता है कि बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो और हमें अब्दू बनाना बंद कर दो। और
क्या तुम्हें पता भी है यह एक एलिक्सर है या कोई जादुई स्टोन? अगर ये कोई जादुई स्टोन हुआ तो हमारे सारे राज और हमारे सारे पुश्तों की मेहनत उस पर्सन को मिल जाएगी जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाकर ये स्टोन दिया है। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों ये बात सोचने लग जाती है वहाँ पर मिस लाइट ग्रीन। हम देखते हैं मिस लाइट ग्रीन कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, हमारा ओल्ड मैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अभी वो मिस लाइट ग्रीन से कहता है कि मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगा, मगर सबसे पहले मुझे इस पिल को निकालना होगा ओल्ड मैन के सीने से। ये कहते ही हम देखते हैं दोस्तों ओल्ड मैन के सीने की तरफ वो जाता है जहाँ वो पिल बहुत ज्यादा चमक रही होती है। तभी वो लड़का उस ओल्ड मैन के सीने से उस पिल को निकालने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और उस पिल को निकालने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों इसी प्रोसेस के दौरान उस ओल्ड मैन को होश आने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपनी आंखें खोल ही लेता है, जिसको देखकर सभी लोग वहाँ खड़े के खड़े हैरान रह जाते हैं। हम दोस्तों उस लड़के को देखते हैं जो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लग रहा है कि वो मैजिक पिल रियल थी। ये कहते ही मिस लाइट ग्रीन कहती है देखो मैंने कहा था वो मैजिक पिल रियल है, देखो अब हमारा कियान फैमिली सेफ हो गई, हमारे ओल्ड मैन को आखिरकार होश आ ही गया। ये कहते ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी अपने हाउस पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और वहीं पर ही हमें लिंगर को दिखाया जाता है जो मैजिकल स्टोन्स को देख रही होती है। और काफी देर कल्टीवेशन के बाद दोस्तों हम लिंगर को देखते हैं जो लिंगर जाकर सीधा सूबी के गर्दन पर बैठ जाती है और कंधे पर बैठकर कहती है कि सूबी अब बस करो। जिस पर दोस्तों हम सूबी को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन को वहीं पर स्टॉप कर देता है और कहता है कि लिंगर आज तो मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, चलो लिनहाउ मेंशन चलते हैं। ये कहते ही दोस्तों हमें लिनहाउ मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ हम एक नरेटर वॉइस बताती है कि ये पूरे डोमेन का सबसे अच्छा मार्शल आर्ट एलिस है और यहाँ के डिसाइफल वर्ल्ड वाइड जाते हैं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ के डिसाइफल वुफू स्किल्स के लिए भी सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर तुमने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को सबको दिखा दिया और अगर तुम ज्यादा पावरफुल हुए तो ये लोग तुम्हें हायर लेवल ऑफ कल्टीवेशन हॉल की ओर भी भेज देते हैं। और यहीं पर ही दोस्तों सुबी को दिखाया जा रहा होता है जो बहुत अच्छा फील कर रहा होता है क्योंकि वो इस लिनहाउ हॉल की ओर पहुंच जाता है जहाँ वो सोच रहा होता है कि अब इस दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। ये कहते ही दोस्तों वो आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक मास्टर नजर आता है मेंशन के बाद जहाँ वो ओल्ड मास्टर सुबी से कहता है मुझे पता है कि तुम न्यू हो और अगर तुम न्यू हो तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पूरे प्रोसीजर के बारे में समझा देता हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि वो मास्टर यहाँ पर सुबी को सुजुकी एकेडमी के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या किसी भी चीज की चिंता हो तो तुम्हें मेरे पास आकर मुझे सब साफ साफ बताना होगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर लूँ। ये एक जेड स्लिप रख लो, ये तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाएगी कि तुम एक लिनहाउ पैलेस के एक डिसाइफल हो, तो ये तुम्हें काफी ज्यादा मुसीबत से बचाएगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर सूबी उस मास्टर का धन्यवाद करता है और वहीं से ही वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं जहाँ सूबी को वो सिक्स मास्टर सूबी को उसकी फर्स्ट क्लास दिखाता है। यहाँ वो सूबी को कहता है कि ये है तुम्हारी फर्स्ट क्लास, इसमें जाओ और 3 डेज तक अपनी प्रैक्टिस को स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो मास्टर वहाँ से निकल जाता है और सूबी आगे बढ़ता है। जैसे ही सूबी आगे बढ़ता है उसे एक यंग मास्टर दिखाई देता है जो काफी ज्यादा गुस्से वाला होता है। ये यही यंग मास्टर होता है जिससे सूबी की पहले भी फाइट हो चुकी है। हाँ सूबी उस मास्टर को देखकर कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं लग रहा कि उस फाइट से कुछ जरा भी फर्क पड़ा है या तुम्हारे लिए वो फाइट काफी नहीं रही जो तुम अब फिर से मेरे सामने आ गए हो। जिस पर दोस्तों हम उस मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि सूबी तुम ज्यादा और कॉन्फिडेंस मत हो, उस टाइम मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करने में कमजोर था अपनी पावर को, अब मैंने अपनी पावर्स का उपयोग करना सही तरीके से जान लिया है, तो अपने आप को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत करो और मुझसे माफी मांग कर निकल जाओ। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं सूबी कहता है कि अब एक्सक्यूज बनाना बंद कर दो। तभी दोस्तों हमें उस पर्सन का नाम बताया जाता है जिसका नाम हानफेंग होता है। तभी सूबी हानफेंग से कहता है कि बस आप दूर हो जाओ, मुझे आगे बढ़ने दो। जिस पर दोस्तों हम हानफेंग के डिसाइफल को देखते हैं जो कहता है कि हमारी इतनी हिम्मत हानफेंग को ऐसे बुरा भला कहने की। ये कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है दोस्तों। और वहीं पर ही दोस्तों हम सूबी को देखते हैं वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके उस डिसाइफल को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मार रहा होता है, जहाँ वो हानफेंग का डिसाइफल समझ ही नहीं पा रहा होता कि सूबी इतनी ज्यादा स्पीड से गायब कैसे हो जाता है और उसके पीछे आकर उस पर कैसे अटैक कर पा रहा है। अभी सूबी अपना फाइनल अटैक निकाल लेता है और हानफेंग के डिसाइफल के ऊपर कर देता है, जहाँ सूबी की स्पिरिट हानफेंग के डिसाइफल के ओर बढ़ने लग जाती है, जिसे देखकर हानफेंग और उसका डिसाइफल दोस्तों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। और वो अटैक हानफेंग को काफी ज्यादा पीछे फेंक देता है और काफी ज्यादा घायल भी कर देता है। और ये सीन देखते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। अगर आपको
आपको ये एपिसोड ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, इसको वीडियो को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को अपने एनिमे लवर्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।